योर पर्पस इज बिगर देन एनीबॉडी ऑन द प्लैनेट अर्थ। उसे लगे कि भाई मैं इस बंदे की जिंदगी में हूं, बट मैं इससे आई एम नॉट ऑनिंग हिम, आई एम जस्ट आई फील लाइक आई एम वेस्टिंग। हाउ टू बिकम अ मैन जिसे वो कभी रिप्लेस कर ही ना पाए। The only reason she replaced you is because you were replaceable. You were not a king. You were untested. You were touchable, predictable. इसीलिए भाई उस बंदी ने तेरे को छोड़ दिया, because she was not feeling anything. क्योंकि मेरे भाई, there is something you need to know. There are a lot of young men out there. वो जो है ना भाई, वो सिर्फ assembled किए हुए हैं सोसाइटी ने. Do you understand it? They are assembled. And those who are assembled, they cannot be disassembled. But those who are built, उन्हें भाई वो बंदी कभी छोड़ ही नहीं सकती. She has to bleed now. So if she has to walk away, then she gotta bleed with those feelings. But जो बंदे assembled थे, untested, unforced, predictable, no dominance, no status, nothing, no special skill, they were just fucking normal. तो उन्हें बोला कि बाबा, it's okay, you gotta go, I don't feel anything. And she was right, she did not feel anything. तो भाई रिलेशनशिप चलता ही नहीं अगर बंदी फील ना करे. There has to be the emotional weight. And she was not feeling anything. वो फील क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि भाई उसकी मेमोरी कैसे वर्क करती है. Now look at her brain. वो मेमोरी स्टोर कैसे करता है. She has highly reactive amygdala. मतलब वो पार्ट ब्रेन का भाई जो इमोशनल मेमोरी स्टोर करता है. लॉजिक शॉजिक कुछ नहीं करता, ना ऑर्गेनाइज करता है, नो कॉन्टेक्स्ट, जस्ट इमोशनल मेमोरी. और वो फीमेल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सेंसिटिव होता है बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन इन्फ्लुएंस. सो वो सिर्फ ये चीजें, ये वाली मेमोरी स्टोर कर पाएगा. हायर एंड लोअर, आई मीन हायर एंड लोअर. तो जिस बंदे ने हायर इमोशनल वेट दिया और लोअर इमोशनल वेट दिया, ऐसे पैटर्न देता गया, वो उसके एमिग्डाला में स्टोर हो जाएंगे टक, एंड दैट्स लॉक्ड देयर. शी वुड ऑलवेज फील दैट. शी वोंट रियलाइज कि भाई वो कब हुआ, कैसे हुआ, कॉन्टेक्स्ट क्या, डेट, बट दैट थिंग इज स्टोर्ड इन हर एमिग्डाला. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हर ब्रेन इज हिप्पोकैम्पस. सो ये वो वाला पार्ट है ब्रेन का भाई जो एक्चुअल में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है मेमोरी विथ कॉन्टेक्स्ट, ऑर्डर. उसे पता है कब हुआ है, कैसे हुआ, तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. बट देयर इज समथिंग अबाउट हिप्पोकैम्पस. दिस थिंग ओनली प्रोसेस unpredictable, the hippocampus process unpredictability or certainty. अब बॉय बोलेगा यार मैं उस बंदी के लिए तो हमेशा सर्टन था यार, मैं उसको हमेशा मॉर्निंग टेक्स्ट करता था, I was always available, there was so much consistency from my end. Then how come her hippocampus was not feeling anything? I should be there. You know why you are not there? Because अगर हिप्पोकैम्पस सिर्फ कंसिस्टेंसी फील कर रहा है ना, वो बंदी को याद होगा कि तू उसको टेक्स्ट किया था, गिफ्ट देता था, उसको रियलाइज कराता था मैं कितना प्यार करता हूं तुझसे, उसको ये चीज रियलाइज होगी. बट उसमें ना इमोशनल वेट नहीं है. तो इमोशनल वेट के लिए ना भाई अनप्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए. और जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी इट मीन्स देयर वुड बी अ हायर इमोशंस और सम लोअर इमोशंस. और जब वो हायर इमोशन और लोअर इमोशन उसके माइंड में स्पाइक होंगे, इट मीन्स दैट नाउ एमिग्डाला इज एक्टिवेटेड. और जब एमिग्डाला एक्टिवेट होगा नाउ व्हिच मींस द इमोशनल वेटेज इज हियर. सो जब इमोशनल वेट होगा तो हिप्पोकैम्पस प्रोसेस करेगा, भाई मेरा को गिफ्ट भी दिया है, देयर इज सम फीलिंग इन्वॉल्वड इन इट टू. सो शी वुड नॉट बी एबल टू रिप्लेस यू.
बट तू एक ही चीज करता गया, कंसिस्टेंसी दिखाता गया, टेक्स्ट करता गया मॉर्निंग एंड एवरीथिंग, बट तुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि भाई दैट हाउ शुड आई एक्चुअली गिव हर हाइज एंड लोज. But look at it, man. It's not your fault. There are some men out there those who are truly replaceable. How they actually behave. भाई वो इस हिसाब से behave करते हैं ना. They have the ability कि no कहना है भाई. उनके पास edge होता है. उनके पास emotional sovereignty होती है कि भाई मेरे पास भी दुख है, मैं भी नम हूं, मेरे पास अपनी चीजें हैं, बट वो ना कभी उस दुख को उसके सामने कोलैप्स नहीं करते, उस बंदे के सामने नहीं रखते. They keep their vulnerability to themselves. They fight with their own fire and they don't let anybody knows. So that is the thing you need to achieve. You were too available. You were too vulnerable. You told her everything about you. You were fucking crying. और तेरे पास कोई वैसी इमेज में नहीं थी अपने फ्यूचर की कि भाई I would be this or some shit. There is no some psychological fucking myth about you. तो जब उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बंदा फ्यूचर में ये कर रहा है, तो वो अपनी मिथ तेरे माइंड में प्लग करेगी. तो जब वो अपनी मिथ तेरे माइंड में प्लग करेगी ना, तो उसके माइंड से गायब हो जाएगा. सो दैट वाज द ओनली रीजन शी लेफ्ट यू ब्रो. देयर वाज नो डोमिनेंस, देयर वाज नो स्टेटस. सो भाई जब तेरे पास डोमिनेंस नहीं है, स्टेटस नहीं है, प्रेजेंस नहीं है ना, तो भाई अकॉर्डिंग टू द न्यूरोसाइंस यू कैन नॉट रेज the very chemical that is called dopamine and oxytocin. But अगर तेरे पास dominance है, status है, presence है, then dopamine भी ऊपर जाएगा and oxytocin. जब ये दोनों चीजें ऊपर जाएंगी ना उसके माइंड से, and she would feel so she would feel like fucking she's in heaven. बट ऑल द टाइम उसके माइंड में एक ही चीज एक्टिवेट हो रहा था, वो था कॉर्टिसोल, क्योंकि तेरा मैस्कुलिन ऑरा नीचे था. सो शी वाज कंट्रोलिंग द रिलेशनशिप. सो शी वाज द मैस्कुलिन इन अ रिलेशनशिप इवन दो शी इज फेमिनिन. तो वो ना क्योस के साथ है भाई. इट इज योर डिसीजन टू गिव हर शेप, बट यू आर ऑलरेडी क्योटिक. And according to one of the greatest thing the Plato said कि भाई हर एक बंदे की जिंदगी ना क्योस में होती है, बट उसकी ड्यूटी होती है कि ना भाई उस क्योस को ना वो अपनी फाइल के साथ डिसिप्लिन करे, और फिर वो क्या बनता है, अनकिलेबल. बट तू अभी अनकिलेबल नहीं है ब्रो. दैट इज व्हाई शी रिप्लेस्ड यू. अगर तेरे को ऐसे ट्रेट डेवलप करना है जिससे वो बंदी तेरे को हमेशा कभी भूले ही ना भाई, then you need to understand you gotta master the edge. When you want to say no, you fucking say no. Your purpose is bigger than anybody on the planet Earth. उसे लगे कि भाई मैं इस बंदे की जिंदगी में हूं, बट मैं इससे I'm not owning him. I feel like I'm wasting. There is so much unpredictability. There are so many new things he do. He gives me so many high feelings, low feeling as well. सो भाई वो तुझसे ना फिर जब वो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन कंबाइनली निकलेगा ना, शी वुड बी एडिक्टेड टू यू. शी वोंट बी एबल टू रिप्लेस यू बिकॉज यू आर द किंग मैन. बट द फैक्ट इज तू हर चीज सरेंडर किया, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी सरेंडर किया, अपना ऑरा सरेंडर किया, अपना मिशन पर्पस, अपनी वल्नरेबिलिटी, सब कुछ. दैट इज व्हाई शी रिप्लेस्ड यू, बिकॉज यू आर रिप्लेसेबल. सो start fucking working. You gotta become unkillable. Do everything every day that is challenging. Learn deadly skills, bro. Like language, fighting, go to the gym like it's your last day on the planet Earth. When you're gonna learn these things, eventually, my brother, she would feel you. But she's not feeling right now. That's it, brother. Take care.